सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ अपनी अच्छाइयों से कई लोगों को जोड़ा है, तो दिखावे की तरफ भी दौड़ाया है। युवा पीढ़ी आज इस दिखावे की चकाचौंध में पड़कर न केवल अपना भविष्य खतरे में डाल रही है, बल्कि अपने माता पिताओं को भी बहुत कर्ज के जाल में उलझा रही है। सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ अपनी अच्छाइयों से कई लोगों को जोड़ा है, तो दिखावे की तरफ भी दौड़ाया है। युवा पीढ़ी आज इस दिखावे की चकाचौंध में पड़कर न केवल अपना भविष्य खतरे में डाल रही है, बल्कि अपने माता पिताओं को भी बहुत कर्ज के जाल में उलझा रही है। आज की इस महंगाई के दौर में अगर व्यक्तिगत शादी हल्के से हल्के तरीके से भी की जाए तो कम से कम 15-20 लाख रुपए से नीचे नहीं हो पाती है। हमारा दिल्ली साहू समाज शुरू से ही यहाँ मेहनत का समाज के रूप में जाना जाता है। और मुझे मालूम है 1983 में जब हमने युवा संगठन का गठन किया था और सभी साथियों ने मुझे उस संगठन की कमान सौंपी थी, तो मुझे मालूम है हमारे समाज के 75% लोग यहाँ उदयपुर में किराए के मकानों में रहते थे। और उस युवा संगठन के माध्यम से हमने सर्वप्रथम अल्प बचत योजना के नाम से लघु बचत का प्रोत्साहन शुरू करते हुए मात्र 4 साल में हमने हमारा स्वयं की भवन खरीद कर वहाँ स्कूल का आरंभ किया, जो कि न केवल उदयपुर संभाग में बल्कि पूरे राजस्थान में साहू पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल था जो प्राथमिक विद्यालय होते हुए उसमें हमने सन 1991 में वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा आरंभ कराई। और 1991 में ही उसी युवा संगठन ने समाज के माध्यम से सामूहिक विवाह का आरंभ कराया। 1983 से उस अल्प बचत योजना के माध्यम से जो शुरुआत हुई, वो चलते चलते अनिवार्य सामूहिक विवाह के रूप में चलते हुए आज की तारीख में हमारे समाज के 90% लोगों के पास घर के मकान हो गए हैं, जो युवा पीढ़ी के नौजवानों को मालूम नहीं है कि कैसे हुआ है। आज वो बिना दिखावे के चक्कर में पड़कर अपने माता पिताओं को मजबूर करके अलग विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो खुद अपने माँ पे भी गुलाटी मार रहे हैं। अगर आज उनके माता पिता कर्जदार होते हैं तो कल आने वाले कल में उस कर्ज को उनको ही चुकाना पड़ेगा। आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 15-20 हजार की नौकरी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सरकारी नौकरियां तो कहीं गायब हो गई है और व्यक्तिगत रूप में जो प्राइवेट संस्थान है युवाओं को शोषण कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान 15-20 हजार 25 हजार तनख्वाह नहीं पा रहे, कैसे वो अपना गुजारा करेंगे और कैसे वो कर्ज उतारेंगे और उनके जो बच्चे होंगे उनको किस प्रकार की वो भविष्य सौंपेंगे। मैं उन सभी विशेषकर नौजवानों से अपील करता हूँ, दिखाओ के चक्कर में नहीं पड़े और जो बुजुर्गों ने सामूहिक विवाह आरंभ कराया है, साहू पब्लिक स्कूल लगाया है, उसके विकास के हेतु इन सबसे जोड़े। इस सामूहिक विवाह को जो बिगाड़ा है उसमें हमारे समाज के तत्कालीन जो पदाधिकारी रहे, उन्होंने अपनी मन मर्जी से अपनी सुविधाओं के अनुसार से उन नियमों में इतना फेरबदल किया, उस सामूहिक विवाह का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। उसकी वजह से बाद की पीढ़ी के नौजवान सामूहिक विवाह में आने से कतराने लगे। अभी जो ये वर्तमान जो मंत्रिमंडल कार्य करता है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत की है और उसका ये परिणाम है। 10 जोड़े भी इनके पास आए हैं। बाकी पिछली बार मुझे मालूम है सन 2015 से 2019 तक मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी कार्यकारिणी ने इतनी मेहनत की है, हम आज सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। ये लोग साधुवाद के पात्र है और इन लोगों का जो सहयोग कर रहे हैं, जो वर वधुओं को उपहार के रूप में सामग्रियां दे रहे हैं, समाज को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सामग्री दे रहे हैं, ये सभी लोग बधाई के पात्र है। मैं सभी का आह्वान करता हूँ, तन मन धन से पुनः जोड़ के इस सामूहिक विवाह को वापस मजबूत किया जाए, साहू पब्लिक स्कूल का विकास किया जाए। जो साहू नगर की हमने स्थापना के लिए कोशिश की थी, वो भी हमारे उस समय के जो पदाधिकारी थे, पटेल थे पुराने जमाने के, उन लोगों ने साहू नगर को फेल कर पाया। आज की नई पीढ़ी के इस पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि साहू नगर के लिए पुनः प्रयास किया जाए। धन्यवाद। विश्व आदर्श सामूहिक विवाह 2 फरवरी 2025 रविवार को बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर संपन्न होने जा रहा है। रविवार 2 फरवरी 2025 को माहेश्वरी सदन में शुभ लगन का कार्यक्रम होगा, जिसमें वर वधु के लिए अलग अलग एंट्रीज का कार्यक्रम रखा गया है। वरमाला वैदिक मंत्रोच्चार से होगी, स्टेज बनाया गया है वर वधु के लिए ताकि वो फोटोग्राफी वगैरह कर सके और दूसरे अन्य भी वहाँ पर
साग सज्जा वगैरह बिल्कुल पर्याप्त तरीके से की गई है। वर वधू के आकर्षण के लिए बहुत सारी चीजें वहाँ पर माहेश्वरी सदन में रखी गई है। इसी के साथ जो एक आयोजन है महाभोज का, प्रतिभोज का, लगभग 8 से 10 हजार लोगों का खाना माहेश्वरी ओसल भवन में रखा गया है, जिसमें सवेरे 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक महाभोज का आयोजन होगा, जिसमें समाज की 20 किलोमीटर एरिया में रहने वाली महिलाएं, बाहर से आने वाले बंधु, समाज की माताएं, बहनें, पुरुष, सभी 8-10 हजार से अधिक लोगों का खाने का कार्यक्रम वहाँ पर, भोजन का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। जो ओसल भवन में हमारे सारे समाज बंधु वहाँ पे व्यवस्था संभालेंगे, महिला संगठन व्यवस्था संभालेंगे, युवा संगठन हमारी व्यवस्था संभालेंगे। और इसी सामूहिक के उपलक्ष्य में, इसी क्रम में आज लगन जलेई का कार्यक्रम रखा गया है। लगन जलेई में आज सभी वर वधू के जो पक्ष पिता, माता पिता, जो भी सगे संबंधित है, वो आज उपस्थित हुए। महासभा के लोग उपस्थित हुए, महासभा के पदाधिकारी, बैठकों के पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए और उन्हीं के सभी के समक्ष पंडित जी ने मंत्रोच्चार कर वैदिक विधि विधान से उनको सभी को लगन जलेई का कार्यक्रम संपन्न कराया। और इसी के साथ 2 फरवरी को तुलसी विवाह की बोली का भी आयोजन किया गया। 2 फरवरी को ठाकुर जी की बारात गाजा बाजे से माहेश्वरी सदन में आएगी और वहां पर जो भी बोली बोली जाएगी, अधिकतम बोली, आज जैसे अधिकतम बोली लालू राम जी गुलाने के नाम से छुट्टी है 40,000 रुपए की, ये बोली 30 जनवरी तक और आगे व्हाट्सएप पर चलेगी। इस दरमियान और भी समाज बंधु व्हाट्सएप बोली पर भाग ले सकेंगे और उसमें जो अधिकतम बोली होगी वो उस पुण्य का भागीदार बनेगा। माहेश्वरी सदन में ठाकुर जी की जो बारात आएगी और तुलसी विवाह का जो है वो धर्म पिता, माता पिता के रूप में तुलसी विवाह का आयोजन करेंगे उस वेदी में बैठकर। और सभी समाज बंधु जोर जोर से तैयारी में लगे हुए हैं। सभी सामूहिक विवाह के समिति के संयोजक जोर शोर से तैयारी में लगे। सभी बैठकों के अध्यक्षों का बराबर सहयोग हमें मिल रहा है और यही मैं कामना करता हूँ। सभी नव वधुओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले उनके नवविवाहित जीवन के लिए और सभी पदाधिकारी और आए हुए सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली सामूहिक विवाह की जब घोषणा की गई थी तो हमने बड़े स्थल, तो अगर हम ये देखा जाए तो माँ कर्मा धाम जो बुवाना में स्वयं के समाज में बड़ा स्थल अगर देखा जाए तो बुवाना में माँ कर्मा धाम जो है वो 8-10 हजार लोगों का खाना और इतने भव्य स्तर पर, इतने जो बड़े स्तर पर आयोजन होता है वो पे पर्याप्त वो जगह नहीं है। वो करीब 19-20 स्क्वायर फीट का ही गार्डन और हॉल उसमें शामिल है, तो उसमें वो सब पॉसिबल नहीं है। हम सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं और करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि साहू समाज ने एक प्रेरणा के रूप में एक आगे पथ पे कदम रखकर उदयपुर में सामूहिक सेवा की एक ज्वाला जो उन्होंने मसाल जो जलाई वो दूसरे समाजों में अनुरोध चली और आज भी सामूहिक सेवा को एक आदर्श माना जाता है तेली साहू समाज के नाम से। आज अगर कहीं भी अन्य समाजों में अगर कोई बात होती करते हम भी उठते बैठते हैं तो वो एक ही शब्द, एक ही लाइन, एक ही वाक्य आता है कि तेलिक साहू समाज ने सर्वप्रथम सामूहिक विवाह प्रारंभ किया था। हमारे समाज में सामूहिक विवाह में पूर्व में जो एक था अनिवार्य सामूहिक विवाह था, उसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में अगर किसी की अलग शादी अगर होती है तो उसमें 51,000 रुपए शुल्क प्रत्येक पक्ष वर और वधू से लिया जाता है। अभी हमने पुनः उसी प्रचलित नियम को लागू किया है पूरे समाज में। अब अगर कोई भी अगर अलग शादी करने जाएगा सामूहिक के अलावा तो उसका 51,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में, शुल्क के रूप में वर और वधू को प्रत्येक पक्ष को जमा कराना अनिवार्य होगा। हमारी ये मंशा नहीं है कि वो अलग से शुल्क जमा कराए। हमारी मंशा, हमारी भावना ये है कि समाज का हर परिवार समृद्ध बने और समाज समृद्ध बने, इस हेतु वो सामूहिक विवाह में ही भाग ले। अत्यंत ही हर्ष का विषय है 33वें सामूहिक विवाह समारोह के कार्यक्रम की आज शुभारंभ हो चुका है। आज लग्न जलेई समारोह 10 जोड़ों का बहुत ही विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आपको सामूहिक शादी के संदर्भ में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। इस वर्ष सामूहिक शादी को समाज ने इतना भव्य तरीके से डिजाइन किया है कि आने वाले समय में वर और वधू युवाओं में सामूहिक शादी की क्रेज बढ़े, इसके लिए कई हमने आयोजन रखे हैं। उनकी भव्य एंट्री किस ढंग से करवाई जाए, 5 तरह से हम उनकी एंट्रियां करवा रहे हैं। उनके वरमाला के कार्यक्रम को भव्य बनाते हुए मंत्रोच्चार के साथ उनकी वरमाला का कार्यक्रम रखा गया है। विवाह के बाद उनको विदाई के लिए एक शहनाई, घोड़ा और उसके साथ डोली की व्यवस्था समाज द्वारा की गई है, ताकि बच्ची में शादी के प्रति सामूहिक विवाह में रुझान बढ़े और अधिक से अधिक जोड़े सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो। तेलिक साहू समाज पंचमा सभा द्वारा ये जो 33वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है,
इसमें समाज के 6 बैठकों के अध्यक्ष, समाज के सभी पदाधिकारी, समाज के सभी युवा साथी, बुजुर्ग इसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम में समाज की ओर से तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसका 40,000 रुपये तक की बोली लग चुकी है। इसको आगे क्रमवाइज चलाने के लिए हम 31 तारीख तक व्हाट्सएप पे इसका कार्यक्रम चलेगा। और समाज के बंधुओं से मेरा निवेदन है, सर्व समाज से फिर से तुलसी विवाह में बढ़ चढ़ के भाग लेवे और इस बोली को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। 33वां सामूहिक विवाह समाज द्वारा बहुत हर्ष उल्लास के साथ और अलग ही तरीके से, जिसमें हर प्रकार की सुविधा वर वधुओं के लिए, बच्चे के लिए, खान पीन के लिए, और कम से कम 6,000-7,000 आदमियों का, समाज बंधुओं का भोजन प्रसाद समाज द्वारा किया जा रहा है। उसमें समाज द्वारा आर्थिक सहयोग भी हमें मिला है, बैठकों द्वारा भी सहयोग मिला है, और समाज के दानदाताओं ने और राशन का भी हमें बहुत सहयोग दिया है। इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के सभी बंधुओं से हार्दिक निवेदन करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेवे, और जो आपने सहयोग दिया उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम हमने 101 जोड़ों का सामूहिक शादी का आयोजन इस उदयपुर में किया, और उदयपुर तेली समाज ने सर्वप्रथम उदयपुर में सामूहिक शादी का प्रचलन चालू किया। उसके बाद में सब समाजों ने सामूहिक शादी का आयोजन हुआ। समय समय से इसमें हमने परिवर्तन किया, नियमों में फेरबदल किया, और आज समय ऐसा है कि हमारे पास जोड़े कम हैं। इसकी वजह समाज में आज आप देख रहे हो कितना डेकोरेशन प्रचलन, समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति, समाज के पढ़ी लिखी लड़कियाँ, वो कुछ का रुझान कम रहता है। फिर भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको सब हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। जय समाज, जय हिंद। दोनों इधर भाई साहब, यस, गला मिला। हाँ, 33वां सामूहिक विवाह हाँ, मिलो। ये जोड़ा नंबर इधर देखना। लगन चलेगा कार्यक्रम संपन्न हुआ है दुर्गा के परिवार से। जोड़ा नंबर 4 का लगन चलाई संपन्न हुआ। इसके पश्चात जोड़ा नंबर 5 हितेश पुत्र शंभूलाल। भाई साहब इधर देखना, हाथ लगाओ, आपस में हाथ लगाओ, हाँ, इधर देखो, इधर। वंदे विष्णु मंच पर आकर अपना वंदे देवं मातृस्वरूरो वंदे जगत्कारणं वंदं प्रियं। जना गले मिलो, आमने सामने मिलो, आराम हो। हाँ, यस, ओके, थैंक यू। बड़ा